हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने जो है एक अपडेट लेकर आए हैं रिगार्डिंग एचपीपीएससी नोटिफिकेशन। जैसे कि हमें पता है कि एचपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है रिगार्डिंग असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की, जिसमें टोटल पोस्ट 8 रहेंगी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो है आप सबको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में जो है अपडेट्स जो है ओपन हो चुकी है फिलिंग करने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 18 दिसंबर रहेगी। आपको 12 बजे से पहले फॉर्म को फिल करना है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 8 पोस्ट रहेगी, जिसमें अनरिजर्व 3 है, एससी ऑफ हिमाचल 2 पोस्ट रहेंगी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल 1 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट रहेगी। पर्टिकुलरली ये जो है माइनिंग असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, क्लास 3 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट रहेगा, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंडर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, कुछ आपको जो है फॉर्म फिलिंग से पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। आपको उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फॉर्म को फिल करना है। कैंडिडेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर एज क्राइटेरिया को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब जो आपकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। आपको कॉपीज़ जो है अपलोड करनी है, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, जिसमें आपके पर्टिकुलर मैट्रिकुलेशन के 10th के सर्टिफिकेट हो गए एज प्रूफ के लिए। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो ही आपको अपलोड करना होगा। अदरवाइज जो है आपके फॉर्म की रिजेक्शन हो सकती है। तो फॉर्म के रिजेक्शन से बचने के लिए आपको हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो है आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो है कैंडिडेट को पोजेस करना पड़ेगा कि असेंशियल क्वालिफिकेशन को जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो उसको सेटिस्फाई करता हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही और शी हैज़ पास्ड हिज हर मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है जिन्होंने जो है 10th और +2 जो है आपके किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन जो कि हिमाचल में उन्हीं से जो है पास आउट है। वहीं पे एक और कंडीशन दिया है कि अगर हिमाचली बोनाफाइड हो उनके लिए ये अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। और जो आपके नॉन हिमाचलीज हैं और उन्होंने 10th और +2 अगर हिमाचल से पास आउट है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ एक लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है आपको अपलोड करना है, किसमें आपके पर्टिकुलर आपकी साइट पे, एचपीपीएससी की साइट पे। नेक्स्ट अगर बात करें उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, पहला है आपका 10th का सर्टिफिकेट जो कि आपका एज अ एज प्रूफ लगेगा। फिर उसके बाद जो है +2 आपकी साइंस में होनी चाहिए, ये इन्होंने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, SC ST OBC EWS, ये जो भी सर्टिफिकेट है आपको ये जो है अपलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, EWS BPL ये सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको जो है, या फिर सर्विस बुक को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको साइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब हम पोस्ट की डिटेल पे बात कर रहे हैं कि पोस्ट जो है आपको हमने अभी बताया है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंडर है। और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, जिसकी टोटल पोस्ट 8 रहेंगी, जिसमें अनरिजर्व 3 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल 2 है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल 1 है, ओबीसी ऑफ हिमाचल की भी 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 ही पोस्ट है, ठीक है। और पे बैंड यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, पे बैंड लेवल 6 है। और नेक्स्ट जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपकी होनी ही होनी चाहिए, 10+2 आपका साइंस में होना चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बताया है कि नॉलेज होना चाहिए कस्टम का, मैनर का, हिमाचल का। ऑब्वियसली अगर आप हिमाचल का पेपर दे रहे हो तो हिमाचल के बारे में आपको सर्टेन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो है इन्होंने एक कंडीशन और दी है, कम से कम कहते हैं 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी भी रजिस्टर्ड माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो, या कोई प्रैक्टिकल जो है आपने कोई काम किया हुआ है तो उसका जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। नेक्स्ट है एज जो है
18 से 45 ईयर्स। इन्होंने पहले ही मेंशन किया है, अगर आपका जो है जहाँ पे भी अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो ही आपको अपलोड करना है। तो आपने पूरा जो है अपना फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है। नेक्स्ट जो है कितनी एज लिमिट रहेगी, तो एज जो है 18 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज ऑफ द कैंडिडेट शेल बी रेकन्ड एज ऑन 1/1/2023। तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग आप 18 ईयर्स के हो जाने चाहिए एंड नॉट मोर देन दैट 45 ईयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर जो है कहाँ कहाँ रखे गए हैं, धर्मशाला, मंडी एंड शिमला में रखा गया है, ठीक है। तो आप कहीं भी फिल कर सकते हो इन 3 सिटीज़ में। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस की बात कर रहे हैं। मेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल फिजिकली डिसेबल्ड है, EWS है, WFF है, वो सारी कैटेगरी की जो फीस रहेगी दैट विल बी 400 रुपीज़। वहीं पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना आते हो, उनकी फ़ीस भी 400 रहेगी। नेक्स्ट है मेल कैंडिडेट जो कि SC, ST, OBC से आते हैं, चाहे वो आपके BPL फैमिली से हो, उन सब की फ़ीस भी 100 रुपीज़ रहेगी। वहीं एक्स सर्विसमैन के मेल कैंडिडेट की कोई भी फ़ीस चार्जेबल नहीं रहेगी। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ से आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट में पर्टिकुलर लिखा है कि फ़ीमेल कैंडिडेट को जो है एग्जाम्पशन रहेगी। तो हिमाचल में फ़ीमेल कैंडिडेट्स की कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, उनको फ़ीस की एग्जाम्पशन रहती है। दूसरे इसमें लिखा है वो कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी को और कोई भी पोस्ट रिजर्व फॉर सच कैटेगरी बट द कैंडिडेट क्लेमिंग द कंसेशन अवेलेबल टू देम शैल हैव टू अपलोड द कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू देयर क्लेम। ये कह रहे हैं अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है बट उनकी कोई जो है पोस्ट नहीं है, तो याद रखना कि उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना असेंशियल है, तभी वो जो है फीस में कंसेशन को क्लेम कर सकते हैं। तो याद रखना जब भी आपको फॉर्म फिल करना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसी के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी फ़ी की एग्जाम्पशन होगी। और इसमें लिखा है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो बड़े केयरफुली फिल करना है और डिसाइड करना है कि आपका चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। अगर आप धर्मशाला फिल करना चाहते हो धर्मशाला कर सकते हो, मंडी करना चाहते हो मंडी कर सकते हो, अगर शिमला करना चाहते हो तो शिमला भी कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है कि आपको कन्वीनियंट कौन है, तो आपको वही आपको चूज़ करना पड़ेगा एज अ सेंटर। मोड ऑफ पेमेंट, अब देखो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, इसका मतलब मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन ही रहेगा, तो आपकी ऑनलाइन फीस जो है आपकी यहाँ पे ली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हमने फॉर्म फिल कर लिया, दिखती बात है पेपर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 2 उसमें रहेगा स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, पहले में आपका जो है पूरा पेपर कंडक्ट होगा और नेक्स्ट स्टेज पे जो है आपका अगर पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको जो है 2 स्टेज में इवेलुएट किया जाएगा। अब पेपर की स्कीम क्या है उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्लास 3 पोस्ट है, इसमें MCQ बेस्ड पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो, ठीक है, ये दे दिया इन्होंने। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि पेपर में कैसा कैसा सिस्टम रहेगा। तो देखो इसमें 2 पेपर होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 में जो है इन्होंने डिफाइन नहीं करा है कि वो आपका जो है CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा। इन्होंने ये डिफाइन करा है कि CBT भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। इसमें जो है पेपर 1 में 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर की ड्यूरेशन रहेगी, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसमें जो है टोटल मार्क्स कितने होंगे 100। तो इसका मतलब पेपर 1 में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और उसके बारे में भी आपको डिटेल बता दी है कहाँ से कितने मार्क्स का रहेगा। तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आपका 30 मार्क्स का रहेगा, इसका मतलब ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर यानी कि करंट अफेयर 30 मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, इसका मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इन टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए और मार्क्स कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स। नेक्स्ट है पेपर विल बी क्वालिफाइंग, इन्होंने ये पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जो पेपर 1 है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है,
इसमें आपको मेरिट बनानी नहीं है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और आपको कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं? ओनली 35%। इसका मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 35 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे ताकि आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर सको। नेक्स्ट पेपर 2 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। दिखती बात है, माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर है तो माइनिंग के रिगार्डिंग यानी कि 10+2 आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो इसका मतलब साइंस के रिगार्डिंग यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्टिव पेपर होगा यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें 100 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा, ठीक है। इसका जो भी डिटेल सिलेबस होगा वो कमीशन टाइम टू टाइम अपडेट करता है और आपको ये कमीशन के साइट पे ही इसका जो है सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू, दैट्स इट। अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। इस तरीके से HPPSC और भी अगर आपकी नोटिफिकेशन निकालता है तो हम आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। थैंक यू।